सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक जो है 4 वाणियों के द्वारा हमसे बातें की। अब हम पहुंच गए हैं 5वीं वाणी में, जहां हम इस वचन को हम पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा है उस वचन को फिर से एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, मैं प्यासा हूं कहा। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं और विशेष करके आज हम 7 वाणियों को सुन रहे हैं, और उन 7 वाणियों में एक वाणी हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार में, 3 वाणी हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार में, और बाकी 3 वाणी जो है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। भले ही वो एक मत्ती फिर तीसरा ऐसा लाइन में तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से सजाया गया है कि वो एक वचन हमको मिलता है मत्ती, 3 वाणी जो है लूका में, और 3 वाणी यूहन्ना में मिलता है। तो जब मैं इस वचन को पाठ कर रहा था और पढ़ रहा था, ध्यान कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु हर वर्ष इस विषय में बात किया जाता है, इस वाणी को बारे में प्रचार किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, और क्या है इसमें जो अभी तक हमने नहीं सुना, या क्या है जो मैं नहीं समझ पाया। जब मैं इस वचन को अपने लिए जब पढ़ रहा था तो एक बात मुझे परमेश्वर ने बताया, और वही बातें जो है आज आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहले जब मैं ये देख रहा था कि यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मैं प्यासा हूं, और जब मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह इतने सारे दुख को सह रहे थे, इतने सारी वाणियों को कह रहे थे, 4 वाणी हमने सुना, और क्यों इस बात को न कहने की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे याद आया एक समय था यहीं पर 7 वाणियों में से एक वाणी जो है यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ से प्रचार कर रहा था और कह रहा था प्यासा के विषय में, कि उनका प्यास जो है सिर्फ शारीरिक नहीं था, उनका प्यास आत्मिक प्यास था, आत्माओं को बचाने की प्यास था। और एक विषय मुझे भी याद आया इस विषय में, एक दिन मुझे अवसर मिला था बाइबल कॉलेज में प्रचार करने का सामरी स्त्री के विषय में, और वहाँ पर मैंने एक टाइटल के साथ जो है उस वचन को बोला था कि प्यासा व्यक्ति जीवन जल का स्रोता बना। प्यासा व्यक्ति जीवन जल का स्रोता बना। इसका मतलब है जो खुद प्यास को बुझाने वाला वो कह रहा है कि अभी मैं प्यासा हूं। ये बहुत ही अलग विषय हो गया है। ये ऐसा हो गया है जिसके पास बहुत धन है और धनवान है, और वो ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है या मुझे पैसा चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है, उसके पास पैसे हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज है, और यदि अकाउंट फ्रीज हो जाए क्या हम पैसा निकाल सकते हैं? हो सकता है हमारे करोड़ों रुपया हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन हम लोग निकाल नहीं सकते। यहां पर जो विषय यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर यीशु मसीह के पास जो खुद जीवन का जल है, और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं जो जल मेरे पास है यदि पियोगे कभी प्यासा नहीं होगे। तो जिसके पास ऐसा जल है जिसको पीने के बाद कोई प्यासा नहीं होगा, वो अब कह रहा है कि वो प्यासा है। ये कैसा विषय है देखिए। तो मैं इस विषय को सोचते हुए मैं देख रहा था कि चलिए वो प्यासा है करके कहा। अब जैसे ही प्यासा है करके कहा तो वहां पर 29 पद में कहा क्या करते हैं सैनिक लोग, क्या कर रहे हैं आप देखते रहिएगा, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय की कमी है। 29 पद में ऐसा क्या कर रहा है, सैनिक लोग जब इस बात को कह रहे हैं, उनके पास जो है एक स्पंज है, और निकाल कर जो क्या कर रहे हैं, सिरका पिला रहे। तो मैं बोला अरे यार, कोई प्यासा होने से क्या पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए। और इतने कड़क धूप में दोपहर के समय में कोई भी पानी लेकर घूमता है, कोई सिरका तो लेके नहीं घूमता। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो वहां पर मुझे मिला रोमियो के सैनिक लोग जो थे वो लोग
ऐसा कभी भी क्रूस पर किसी को चढ़ाना होता है तो उनके अंदर शक्ति कम हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उनको मार मार कर जो है कैदी लोगों को लेके जाना पड़ता था, और उस समय उनको भी प्यास लगता था, और वो प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं सिरका रखते थे। और वो सिरका क्या है? सिरका कहने पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन सिरका जो है कुछ और नहीं, एक तरीके का मद्यपान जैसा है। दाकरस और पानी को मिलाकर वो रखा जाता था ताकि उनके अंदर शक्ति आए। धूप में जो शक्ति उनको निकल जाती है, जैसे हम लोग को, सभी लोगों को पता है, जब बहुत पसीना निकलता है तो क्या होता है? हमारा शक्ति खत्म हो जाती है या कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। कुछ लोग ग्लूकोज का पानी रखते हैं। वैसे ही ये लोग सिरका रखते हैं अपने पास, और उस शब्द जो वहां पर लिखा है पॉस्को करके वचन का उस शब्द इस्तेमाल किया गया। ये सारी बातें हैं। अब मैं चाहता हूं कि उससे भी एक और अधिक विषय पर हम लोग जाए। क्या है विषय? ये बात तो सही है कि यीशु मसीह को प्यास लगी, ये बात भी सही है सैनिक लोगों ने सिरका पिलाया, ये बात भी सही है यीशु मसीह का जो प्यास था आत्मिक प्यास था। लेकिन यीशु मसीह जिस अवस्था में है, उस अवस्था में किसी को भी प्यास लग सकता था। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टरों से पूछा जाता है, वो इस बात को अच्छी रीति से विवरण दे सकते हैं। जब किसी के शरीर में पूरी रीति से रक्त बह जाए, जब किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाए, तब उनको क्या होता है? जीभ जो है प्यास लगने से प्यास लगता है जीभ में। ये बात भी सही है। तो मैं बोला ये बात भी हम सुन चुके हैं, ये बात भी हम जानते हैं, तो और क्या है? तब एक विषय पर जो है आज का जो वचन, मुख्य वचन है, उसी पर हम लोग फिर से आ जाते हैं। वहां पर लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब जानते हैं 7 वाणियों में पहला वाणी जब यीशु मसीह कहते हैं ना, वो यीशु पिता से जो है वो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है। ये पहला वाणी में होता है। दूसरा वाणी में यीशु मसीह क्या करते हैं? वहां पर उस चोर से बातें करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं। और तीसरी वाणी में वो अपनी माता और अपने प्रिय चेला से बातें करते हैं। चौथा वाणी में वो अपने पिता से प्रश्न करता है। और पांचवा वाणी में यहाँ पर आज जो है इस समय हम देखने वाले हैं, वो है यीशु मसीह अपने आप से बात कर रहे हैं। अब वो इस बात को समझ गए हैं कि अब जो है जो कुछ था वो पूरा हो चुका। तो है क्या जो पूरा होना है? ये तो एक्चुअली छठवां वाणी है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर जो विषय है उसी के विषय में बात करना चाहता हूं। बात ऐसा है कि जब यीशु मसीह यहां पर जानकर, इस बात को याद रखेगा, यहां पर पूरा नहीं हुआ अभी तक, अभी भी एक वाणी बाकी था, एक भविष्यवाणी बाकी था, इसीलिए अभी पूरा नहीं हुआ, इसके बाद पूरा होने वाला था। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब वो जानकर कि वह अब सब कुछ पूरा हुआ, उसने कहा प्यासा हो। इसका मतलब है मैं प्यासा हूं। ये उनका शारीरिक जरूरत भी थी, साथ में आत्मिक लालसा भी थी, और एक विषय था भविष्यवाणी को पूरा करने की भी जरूरत थी। अगर बाकी 2 बात होती तो चलो कोई और समय में हम लोग प्रचार करते, लेकिन ये इसी समय में क्यों प्रचार किया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, एक विषय कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पढ़िएगा उसको। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 पद में एक बात लिखा है, या ना समझो हाँ? कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ? लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह आप ही कहते हैं, मैं जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में और व्यवस्था की पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, मैं उसको लोप करने का मतलब है उसको खत्म करने नहीं आया हूं, नाश करने नहीं आया हूं, उसे पूरा करने आया हूं। अब
यहां पर यीशु मसीह ये बात समझ गए कि उनका जन्म के विषय में भी भविष्यवाणी थी, उनका जीवन के विषय में भी भविष्यवाणी थी, उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजें भविष्यवाणी से जुड़ी हुई थी। और वैसे ही यीशु मसीह का मृत्यु भी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है, उस भविष्यवाणी की गई थी। तो अब यीशु मसीह देख रहे हैं सारी भविष्यवाणी जो मेरी विषय थी वो पूरा हो चुका, लेकिन अभी भी एक बाकी है, अभी भी ये बाकी है। ये बात यीशु मसीह जान गए थे, कोई और विषय नहीं था उस समय। अब एक ही विषय रह गया है जहां पर यीशु मसीह को वो वाणी कहना था। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं, और इस वचन को कहकर वो उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे जो हमें मिलता है अब भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 15 पद में, और 69 भजन संहिता उसका 21 पद में। ये दोनों जगह है, आप आराम से निकाल सकते हैं, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। चैप्टर 22 वर्स 15, वो चैप्टर 69 वर्स 21, ये दोनों वचन थे जहां पर मैं प्यासा हूं के विषय में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह प्यासा है ये कहे, इस विषय को परमेश्वर ने पहले से ही लिखवाया। और एक बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, परमेश्वर आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हमेशा परमेश्वर का ये इच्छा था कि वो मनुष्य से बातें करे, मनुष्य को अपने उद्देश्य बताए। उसीलिए जब आदम और हवा ने पाप भी किया था, उसी समय उनको श्राप देते समय भी परमेश्वर ने एक बात, एक भविष्यवाणी उधर की थी। क्या की थी? ये जो सांप है उसके सर को तू कुचलेगा, स्त्री का संतान क्या करेगा, सर को, सांप के सर को कुचलेगा, और क्या होगा, और तू उसके पैरों में, और वो तेरे पैरों में एड़ी को डसेगी। ये भविष्यवाणी थी। क्यों? परमेश्वर आरंभ ही से मनुष्य के साथ जो है बातें करना चाहते हैं, मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं, मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये विचार है तुम्हारे प्रति। यीशु मसीह के विषय में उसी समय जो है परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी। और समय समय पर जो है परमेश्वर बातें करने का अलग अलग तरीके से बातें करते थे, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को स्वप्न के द्वारा, किसी के विषय में, अलग अलग विषय में। और एक समय आया, परमेश्वर ने क्या किया, इस वचन के द्वारा जो है बातें करना आरंभ किया। जो वचन आज आपके पास है, परमेश्वर आज इसके द्वारा आपसे बातें करता है। पता है, इसमें हर एक भविष्यवाणी है, आपके विषय में, मेरे विषय में भी भविष्यवाणी है। बहुत सारे लोग आज भी जो है इस वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं ये मेरे लिए था। एक प्रचारक है, वो कहते हैं कि दुनिया में किसी ने जो है मुझे नहीं पकड़ा, एक ही ने पकड़ा, वो है परमेश्वर का वचन। उनको एक वचन था, उनको सुसमाचार कोई नहीं सुनाया था। वो ऑफिस में काम कर रहे थे, लैपटॉप में था, और काम करते करते एक नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन में लिखा है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा करके। और उस व्यक्ति ने कहा अरे ये कैसा वचन है, और तुरंत जो है वो देखने लगा ये कहाँ का है, क्या है, कैसा है। तो जब देखा तो उसे पता चला कि ये बाइबल का एक शब्द है, बाइबल का एक वाणी है। तो उसने क्या किया, बाइबल खुद खरीदा, कोई पास्टर का पास नहीं गया, कोई चर्च में नहीं बैठा, 3 साल तक अपने ही घर में बैठकर वचन को पढ़ते गया। 3 साल बाद जो है परमेश्वर के भवन में जाकर वो क्या किया, बपतिस्मा लेने के लिए पास्टरान से बातें करने लगा। परमेश्वर आज भी ये वचन हमें इसलिए दिया ताकि हम इसे पढ़े, इसके विषय में हमारे लिए भी भविष्यवाणी है। और इस विषय को जब हम जानते हैं तो इस बात को भी हमें समझना है कि ये तो सही है। चलिए हम ये भी जान गए कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी भविष्यवाणी रखी, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह के विषय में और भी अधिक ऐसा बातें लिखी है। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53 यदि आप पढ़ेंगे ना, वहां पर यीशु मसीह का विषय में लिखा है कि वो कैसे उस क्रूस तक पहुंचेगा, कैसे उस क्रूस की वेदना को, पीड़ा को सहेगा। ये है वहां पर लिखा हुआ है। और जब इस बात को हम पढ़ते हैं, एक वचन जरूर आप पढ़िएगा, मैं चाहता हूं
53 उसका 10 యెషయా గ్రంథం 53 అధ్యాయం 10వ వచనం तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। తెలుగులో हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह की उस मृत्यु के विषय में, क्रूस के उस वेदना या पीड़ा के विषय में किस रीति से होने वाला है उसके विषय में भी भविष्यवाणी की थी। और वो किस रीति से भी कहते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह कुचले जाए। ये कैसा बात है। अगर आप आप अपने बच्चों को कभी कह सकते हो कि मैं चाहता हूं तू क्या करे, तू परेशानी में गिरे, तू दुख उठाए? क्या कोई भी माँ बाप यहाँ पर ऐसा है जो ये कहेगा कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो पीड़ा उठाएगा, वो तकलीफ सहेगा, उसको दर्द होना चाहिए, उसको परेशानी होना चाहिए? क्या कोई माता पिता कहेगा? लेकिन यहाँ पर ये पिता अपने पुत्र के विषय में यही कहता है कि मैं चाहता हूं उसको कुचला जाए, मैं चाहता हूं कि उसको पीड़ा उठाया जाए, मैं चाहता हूं कि वो वेदना को सहे, मैं चाहता हूं कोई यातनाओं को सहे। किस लिए? पता है, आपको और मुझे जो है उस पाप के दलदल से निकाले, आपको और हमें जो है उस पाप की कीचड़ से बाहर निकाले, हमारे पापों को क्षमा के लिए उसको दोष बलि के रूप में उसने दे दिया। ये है क्रूस की वो कथा, क्रूस की वो वेदना। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को संयोग था, संयोग हम कह सकते हैं, या अचानक ही यीशु मसीह को वहां पर जो है कुछ लोगों ने प्लान किया। हम कभी कभी कहते हैं यहूदी लोग, सदुकी लोग, फरीसी लोगों ने कोई योजना बना ली और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह भी एक बात कहते हैं, जब तुम लोगों के बीच में मैं घूमता था तभी क्या तुम नहीं पकड़ सकते थे? ये समय है कि तुम मुझे पकड़ो। क्यों? ये पिता का इच्छा है। और ये कहते हैं कि वहां पर सदुकी और फरीसी तो एक जरिया था, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा था कि वो यीशु मसीह वहां क्रूस पर मारे जाए। यीशु मसीह क्रूस पर पीड़ा उठाए, किस लिए? आपके और मेरे पापों के लिए, उस क्रूस पर मरने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, वो केवल भविष्यवाणी नहीं थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये पिता की इच्छा थी कि हम छुटकारा पाए, हम उद्धार पाए, हम पाप से छुटकारा पाए। वो कैसे होगा? वो यीशु मसीह के कुचले जाने के द्वारा। इसलिए गत्समनी बाग में जो है यीशु मसीह वहां पर जो है प्रार्थना करता है, हे खुदा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा दे। कटोरा क्या था? कुछ और नहीं, ये पीड़ा क्या कटोरा था। वो पीड़ा, वो वेदना, वो क्रूस का वो दंड, यदि तू चाहे तो हटा ले। लेकिन पिता का इच्छा नहीं था हटाने का। वो पिता का इच्छा था कि वो सहे, पिता का इच्छा था कि वो कुचला जाए, पिता का इच्छा था कि वो निंदा पाए, पिता का इच्छा था कि वो मारा जाए। इसीलिए, और अब यीशु मसीह इस बात को जान गए थे कि सच में ये पिता का इच्छा है कि मैं इस बात को, इस वेदना को, इस पीड़ा को मैं सहूं। और जब ये कहते हैं और इस रीति को भविष्यवाणी के द्वारा पिता अपना इच्छा को दिखाता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग पीड़ा में अपने जीवन को दिए हैं। हम सारे लोग इतने आराम से बैठे हैं, लेकिन पता है इस आराम के पीछे कितने लोग जो है दुख सहे हैं हमारे हराम के पीछे। उसी रीति से यीशु मसीह उस समय मारे गए, पीड़ा को उठा गया, कुचला गया, ताकि हम जो है आराम से यहाँ पर बैठकर उसका वाणियों को सुने। और यदि हम इस बात को समझते हैं तो यीशु मसीह का दुख सहना, यीशु मसीह का मारा जाना, ये संयोग नहीं था या अचानक नहीं था, ये परमेश्वर का इच्छा था जो उसको पूरा किया। उसी रीति से मैं प्यासा हूं जो कहा, ये भी परमेश्वर का इच्छा था वो कहे। और इसके बाद जो है और कोई भविष्यवाणी नहीं रही, बस यही अंतिम भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह को करना था। और जब ऐसा कहते हैं तो पता है
मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत सारे टाइटल के बारे में सोच रहा था कि क्या टाइटल दूं। बहुत सारा टाइटल आया, लेकिन मुझे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तृप्त नहीं हुआ। लेकिन एक जो विषय, एक टाइटल था, मुझे तृप्त किया, वो है यीशु मसीह का जुनून, यीशु पिता का इच्छा पूरा करने के प्रति। ये यीशु मसीह का जुनून था पिता का इच्छा को पूरा करने, यीशु मसीह का जुनून था जो भविष्यवाणी को पूरा करने का। तो आज हमारे पास मौका है, परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि हमारा जुनून क्या है, हमारी इच्छा क्या है। क्या हम पिता का इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं? हम पिता का इच्छा को पूरा करने के प्रति हमारा जुनून है या संसार के प्रति हमारा जुनून है? जुनून बहुत सारे विषय पे होता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जुनून एक ही था कि पिता जो चाहे वही हो। और वो अंतिम श्वास तक जो है उस जुनून को कायम रखा, उस इच्छा को पूरी किया, उस भविष्यवाणी को पूरा किया। क्या आज हम भी पिता की उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? क्या उस जुनून को, हमारे अंदर जो जुनून यीशु मसीह के अंदर था, क्या उसी जुनून को हम भी पाना चाहते हैं कि पिता सच में जैसा यीशु मसीह तेरा अंतिम श्वास तक तेरा इच्छा को पूरा किया, मैं भी तेरा इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब मैं इस बात को मैं पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर से कह रहा था, खुदा मैं भी आपकी इच्छा पूरा करने से चूक गया। एक समय था जब आपका इच्छा क्या है पूछने के लिए दौड़ता था, लेकिन आज जो है मैं समझा कि शायद मैं भी चूक गया हूँ। लेकिन फिर से एक बार इस वचन को पढ़ने के द्वारा मुझे पता चला, पिता का इच्छा को पूरा करने से बड़ा और कार्य कुछ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।